हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। मैं हूं अभिषेक चिलवर और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टड लाइक में। तो दोस्तों, काफ़ी सारी वेब सीरीज़, काफ़ी सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनकी एंडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो हर किसी को समझ में नहीं आती है। जैसे कि अंधाधुंध मूवी हो गई, तुम्बाड़ हो गई, 404 एरर नॉट फाउंड हो गई। ऐसी ही एक फ़िल्म अभी रिलीज़ हुई है नेटफ्लिक्स पे 24 तारीख को, एक्सट्रैक्शन, जिसकी एंडिंग भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और उसी कॉम्प्लिकेटेड एंडिंग को मैं सिंप्लीफाई करने के लिए आपके लिए वीडियो ले आया हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि उस एंडिंग में होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एक्सट्रैक्शन स्टोरी थी दो ड्रग माफियाज़ के बीच की, जिसमें वो बांग्लादेश का ड्रग माफिया इंडिया के एक ड्रग माफिया के लड़के को किडनैप कर लेता है और वो बाद में क्रिस हेम्सवर्थ को उसको रेस्क्यू करने के लिए भेजते हैं और रणदीप हुड्डा को भी उसके रेस्क्यू करने के लिए भेजते हैं। अब उन दोनों के बीच में उसे रेस्क्यू करते हुए रणदीप हुड्डा मर जाता है और क्रिस हेम्सवर्थ घायल हो जाता है और गर्दन पे गोली लगने के बाद, घायल होने के बाद वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है। तो अब काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि वो ब्रिज से नीचे गिर के मर जाता है और काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि वो ज़िंदा बच जाता है, क्योंकि एंड में एक छोटा सा ब्लड सीन है जिसके अंदर उसकी हल्की सी रिफ्लेक्शन दिखती है टाइलर रिक की। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ज़िंदा बचता है या मरता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो डायरेक्टर सैम हारग्रेव ने जानबूझकर ऐसी कॉम्प्रोमाइज़ एंडिंग शूट की है जिससे वो व्यूअर्स को कंफ्यूज कर सकें। अब आप किसी भी नतीजे पर पहुँचो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताऊँगा जिससे ऐसा पॉसिबल है कि टाइलर रेक एंड में बच जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, अगर आपने फिल्म ठीक से देखी हो तो स्टार्टिंग में एक शॉट है जिसमें टाइलर रेक का इंट्रोडक्शन होता है और जिसमें वो एक काफ़ी हाइट से एक पानी के अंदर कूदते हैं, जंप मारते हैं और जिसके अंदर वो काफ़ी देर तक अपनी सांस रोक के रहते हैं। अब जिससे हमें पता चलता है कि टाइलर रेक को अपनी सांस पानी के अंदर कैसे रोकनी है ये पता था। वो जानते थे कि काफ़ी देर तक पानी के अंदर सांस रोक के कैसे रहा जा सकता है। और फिर लास्ट में जब टाइलर रेक को गर्दन के पास चोट लगती है और वो लास्टली ब्रिज में कूद जाते हैं, तो एक वाइड एंगल शॉट आता है जिसमें कहीं भी टाइलर रेक तैरते हुए या रेंगते हुए नहीं दिखते हैं, जिससे ये पॉसिबल है कि टाइलर रेक उस टाइम उसी वाटर बॉडी के अंदर थे, अंदर ही बैठे हुए थे जिस टाइम बांग्लादेश की मिलिट्री और माफिया उनको ढूंढ रहे थे। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है सीधा लास्ट सीन पे 8 महीने बाद। 8 महीने बाद का जो सीन आता है उसमें ओवी स्विमिंग पूल में जंप करता है और बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइलर रेक फिल्म के स्टार्टिंग में करता है, और वो भी अपनी सांस काफ़ी देर तक रोक सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइलर रेक रोकता है। अभी ये टेक्निक वो बिना सीखे तो कर नहीं सकता। अब हो सकता है कि टाइलर रेक बचा है तभी उसने उसे ये सिखाई है और टाइलर की हेल्प से ही ओवी ऐसा कर पा रहा है। और लास्टली जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सैम हारग्रेव, डायरेक्टर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट जो रूसो ने लिखी थी उसमें क्लियरली टाइलर रेक मर जाता है एंडिंग में, लेकिन जो नेटफ्लिक्स सीरीज़ के हेड हैं उन्होंने भी एक एंडिंग सजेस्ट की थी जिसके अंदर टाइलर रेक बच जाता है। तो इन दोनों के बीच सैम हारग्रेव ऑडियंस को टेस्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इतनी कॉम्प्रोमाइज़ एंडिंग डाली है। और मे भी हो सकता है ये इसलिए ताकि अगर पॉसिबल हो तो मूवी का सीक्वल भी बनाया जा सके, और वो तभी पॉसिबल है जब मूवी का मेन हीरो क्रिस हेम्सवर्थ टाइलर रेक ज़िंदा बचेगा। तो एट लास्ट मेरे हिसाब से टाइलर रेक ज़िंदा बच जाता है। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको क्या लगता है, वो ज़िंदा बचता है या मर जाता है? आप अपने विचार कमेंट्स में मेरे को बताइए, और अगर आपके पास कोई वीडियो आइडिया हो मेरे लिए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। सो गाइज़, ये थी एक्सट्रैक्शन की एंडिंग एक्सप्लेनिंग वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो आप मुझे सब्सक्राइब बटन को दबाकर सपोर्ट कर सकते हो या सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हो। सो दिस इज़ अभिषेक चिलवर साइनिंग ऑफ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।